इस मोहिनी मंत्र की शक्ति के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं और आपको किसी को वश में करने वाली यह जो शक्ति है, कैसे एक मंत्र की साधना सिद्धि के द्वारा आपको भी प्राप्त हो सकती है। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसी सिद्धियों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। उन शक्तियों को आप खुद ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयोग, कुछ विधियों की पालना करनी होती है, तभी आपको वह जो शक्तियां हैं तभी उनकी प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि हमने कोई मंत्र आपको बता दिया या फिर आपने किसी बुक से, किसी किताब से आपने मंत्र पढ़ लिया और उसका आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया कि आपको उस साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, वह कार्य करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं, हर मंत्र की कोई ना कोई विधि होती है, उसकी साधना सिद्धि प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, तभी आपको वह जो शक्तियां हैं उनकी प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारा कोई भी आराध्य देव है, क्योंकि हर धर्म को मानने वाले लोग हैं भारतवर्ष में, तो हर घर का जो मजहब है, जो धर्म है, उनका कोई ना कोई इष्ट होता है जिसको भी वह मानते हैं। तो उनका जो आराध्य देव होता है, जब वह उसकी आराधना सिद्धि करते हैं, या मंत्र का किसी का जाप करते हैं, या कोई पाठ करते हैं रेगुलर, तो उनको भी शक्तियों की प्राप्ति होती है। और जब वह अपने घर में बैठकर कोई भी पाठ करें, या आप दुर्गा चालीसा पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें, जो रेगुलर पढ़ते रहते हैं, उनका जाप करते रहते हैं, उनका लूभा भोग प्रसाद देते रहते हैं, और जिनको आस्था होती है अपने इष्ट के ऊपर, इष्ट आपका कोई भी हो सकता है, आप किसी भी धर्म के किसी भी मजहब के लोग हो सकते हैं, और जो भी आप उसकी आराधना करेंगे, उसकी साधना सिद्धि जो करेंगे, जब मंत्र का जाप करेंगे या कोई पाठ पूजा अर्चना रेगुलर करेंगे, तो आपको भी शक्तियों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह जो तंत्रिक विद्या है, यह एक अलग रास्ता है, इसमें साधना सिद्धियां होती हैं। कुछ तो बीज मंत्र, जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उनमें बीज मंत्रों का भी देखो जाप होता है, और कुछ हैं शाबर मंत्र। शाबर मंत्रों के जो रचयिता हैं मछंदर नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु जी, और उन्होंने ये जो शाबर मंत्र हैं इनका जाप आराधना करना के कैसे, उनकी विधियों को भी बताया गया है। और आगे से आगे जो भी परंपरा चल रही हैं, जिस भी मजहब के धर्म के लोग होते हैं, जिस भी पंथ के लोग होते हैं, तो वैसे ही अपने शिष्यों को वह बताते हैं कि ऐसे आप इसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन कोई भी साधना है, कोई भी सिद्धि है, चाहे वह वशीकरण वाली है, क्योंकि वशीकरण को लोग बहुत गलत नज़रों से देखते हैं जब वशीकरण का शब्द आ जाता है। वशीकरण, क्योंकि वशीकरण कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का भी गलत इस्तेमाल करेंगे, कोई गलत इसका प्रयोग करेंगे, किसी के ऊपर गलत इसका इल्म लगाएंगे, तब जो भी ये विधि है वह कार्य करना ही बंद कर देती है। क्योंकि जो भी आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी किसी न किसी दिव्य शक्ति के द्वारा, और किसी भी वेद को, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम कांटे बोएंगे तो कभी भी हम फूलों की उपेक्षा नहीं रख सकते, तो हमें कांटों के ऊपर ही चलना पड़ेगा भाई। उसके बाद जैसा हम कर्म करेंगे, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान, जैसा भी हमारा कर्म होगा वैसे ही फल मिलेंगे। और अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, और ये जो वशीकरण है ऐसा नहीं कि किसी और गलत कार्य के लिए आप इसका इस्तेमाल करें,
तो जो वशीकरण करने वाली विधि है, एक भाई अपनी बहन के लिए भी कर सकता है। अगर दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा है तो बहन भाइयों में भी प्यार भावना बढ़ती है। और घर के लिए आप अपने घर में बैठकर, अपने घर के बने मंदिर में बैठकर अगर वशीकरण मंत्र का आप जाप करेंगे तब भी आकर्षण हो जाता है, पूरे घर के कला क्लेश का निवारण कर देती है। सुमोहन की देवी है, किसी को मोहने वाले, क्योंकि खुद भगवान कृष्ण जी ने मोहिनी का रूप धारण किया है, गोपाल मोहिनी। गोपाल मोहिनी के बहुत से मैंने मंत्र पहले भी आपको बताए हैं। जिस समय समंदर मंथन किया था तो उस समय भगवान कृष्ण जी ने गोपाल मोहिनी का रूप धारण किया। गोपाल मोहिनी का रूप धारण जब उन्होंने किया तो जो उनका आकर्षण था, जो राक्षस कुल के लोग थे, तो उनके ऊपर पड़ा। तो खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र मंथन करने के समय खुद भी मोहिनी का रूप धारण किया था। तो आज यह जो मोहिनी का शावर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसकी साधना सिद्धि आप भी कर सकते हैं। और इससे जो यह साधना सिद्धि है, जो आपका दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, अगर उसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो वह भी आपकी प्रशंसा कर सकता है। दुश्मनी को मित्रता में बदल सकता है यह जो शावर मंत्र की शक्ति। और आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपके कोई दिल के प्रिय अगर आपको छोड़कर चला जाए किसी भी गलतफहमी, किसी तकरार के कारण, तब भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको यह जो शक्ति है ऑटोमेटिकली प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं कि एक दिन मंत्र का जाप कर लिया और कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मैंने 5 दिन किया इसका जाप, 7 दिन किया, हमें तो कोई रिजल्ट मिला नहीं। मिलेगा क्यों नहीं भाई? अगर पूर्ण रूप से आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ये तो मंत्र है, ये तो शक्ति है माता श्यामपुर मोहिनी की। आप कोई भी एक शब्द का जाप करना शुरू कर दें। अगर आपकी आराध्य माता काली है तो आप माता काली, माता काली, माता काली का नाम सिमरण करना शुरू कर दें तो माता रानी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपके आसपास माता रानी की शक्तियां आना शुरू हो जाएंगी ऐसे ही। लेकिन यह प्रत्यक्षीकरण शावर मंत्र है। लेकिन देखो, साधना सिद्धि की भगवान उसी को प्राप्ति करवाता है, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है, सुप्रीम पावर है भगवान, तो उसी को साधना सिद्धि की प्राप्ति होती है। उनको पता होता है कि भाई ये जो इंसान है ये इसका गलत प्रयोग कभी नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए, रूठे हुए को मनाने के लिए, दूर गए हुए व्यक्ति को वापस लाने के लिए, घर के कला क्लेश का निवारण करने के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए मोहनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो शावर मंत्र है, इससे आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, प्यार के बंधन में बांध सकते हैं अगर आपने इस शक्ति को प्राप्त कर लिया। अगर आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो माता श्यामपुर मोहिनी का आकर्षण आपके शरीर के ऊपर रहेगा और जिसके भी आप सामने जाएंगे तो समाज में आपका मान सत्कार बढ़ेगा इस मंत्र के द्वारा। लेकिन कुछ साधक इन मंत्रों का देखो गलत प्रयोग भी करते हैं भाई। ऐसा नहीं, अगर गलत प्रयोग आप करेंगे तो उसका जो खामियाजा है आपको भी भुगतना पड़ेगा। जैसा आप किसी को अगर आप दंडित करेंगे, गलत कार्य का प्रयोग करेंगे, तो आपके घर में भी वैसा होना संभव है। तो अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसकी साधना सिद्धि कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री इस मंत्र का जाप करने के बाद इस साधना सिद्धि की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और इसका जो लूफा है, जो भोग प्रसाद है माता श्यामपुर मोहिनी का, तो आपको वह देना पड़ेगा जितने दिन आपने जाप करना है। 41 दिन की इसकी साधना होती है। अगर पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना है, माता रानी के दर्शन करने हैं, पूर्ण रूप से शक्ति की प्राप्ति करनी है, तो आपने यह जो मंत्र है इसकी एक माला का, रुद्राक्ष की माला ले लें, एक मंत्र का जाप करते रहना, 108 बार रेगुलर जाप करें। और इसका जो लूफा भोग प्रसाद है हर रविवार को देते रहना है, जो मैं आपको लूफा भोग प्रसाद आगे बताऊंगा। और ये जो भोग प्रसाद है माता श्यामपुर मोहिनी के मंदिर में
पीपल वृक्ष की जड़ में आप नहीं दे सकते, क्योंकि रविवार को वहाँ पर कुछ भी भोग प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। आकड़े का पौधा, मदार का जो पौधा होता है उसकी जड़ में दे सकते हैं। या फिर आप कोई नदी नहर चलती हो तो उसके किनारे कंडे के ऊपर इसका लूहा भोग प्रसाद दे सकते हैं, तब भी ये जो मंत्र है ये कार्य करेगा। लूहा घर से बाहर देकर आना है, और जो इसका जाप है आपने अपने घर में आकर करना है। घर के बने मंदिर में बैठकर आप इसका जाप करें। अगर पूर्ण रूप से सिद्धि करनी है तो 41 दिन ब्रह्मचार्य का पालना करनी पड़ेगी, और धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ेगा। रात्रि का खाना बंद कर दें, रात्रि का भोजन बंद कर दें, और भोजन कम करें, और पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ आपने इस जाप को करना है। और आसन आपका कोई भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, आसन आपका कोई भी हो, लेकिन जो एक बार आसन आपने बिठा लिया, जिसके ऊपर बैठ गए, 41 दिन वही आसन रहना चाहिए। और आसन को धोना नहीं आपने उतने दिन। और जो जिस माला से जाप करेंगे वो माला आपके सामने होनी चाहिए, और माला उसके साथ एक जल का कमंडल भरकर आप साथ में रखें। इस मंत्र का जाप करने के लिए रेगुलर जल बदलते रहें। और जब आपने जाप करना है तो तिलों के तेल का, मीठा तेल भी, तिलों के तेल का दीपक आपने रोशन करना है। और सामने कुछ भी आप भोग प्रसाद लगाते रहें, 2 लड्डुओं का भोग लगा दें, 5 बतासों का भोग लगा दें, कुछ ना कुछ भोग लगाएं। और जो भी आप भोग लगाएंगे अपने सर के ऊपर से बाहर गौ माता को आप डाल सकते हैं। रात्रि को जाप करें, सुबह सुबह इसको डालते रहें, जो भी लूहा भोग प्रसाद, जब आप इस जाप को करेंगे। और जो आपने माता शामपुर मोहिनी का ये लोहा जो भोग प्रसाद आपने देना है, तो इसके लिए थोड़ा सा हलवा बना लें, देसी घी का थोड़ा सा हलवा, कढ़ाई है माता रानी की, देसी घी का हलवा बना लें। उसके ऊपर 2 लड्डुओं को रखना है, 2 लड्डू उसके ऊपर आपने रख लेने हैं माता शामपुर मोहिनी का नाम लेकर। और एक मीठा पान और 2 अगरबत्ती, और साथ में एक तिलों के तेल का दीपक। जिस स्थान के ऊपर भी आप रख कर आएंगे तो वहाँ पर दीप को रोशन करने के बाद, एक पत्तल के ऊपर ये भोग प्रसाद रखने के बाद, अपने सर के ऊपर से घुमाने के बाद 7 बार क्लॉकवाइज माथे को लगाकर कि हे देवी माता शामपुर मोहिनी, मैं आपका लूहा देने जा रहा हूँ, लूहा देने जा रहा हूँ, तो आप हमें जो आपकी शक्तियाँ वशीकरण करने वाली, इनकी हमें प्राप्ति हो। तो ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद ये लूहा आपने चढ़ाते रहना है हर रविवार। 41 दिन में जितने भी रविवार आएंगे तो आपको माता शामपुर मोहिनी की जो शक्ति है उसकी प्राप्ति। उसके बाद घर में आकर आप जाप करें, और आसन आपका धरती के ऊपर होना चाहिए जब आपने इसका जाप करना है। अगर ख्वाजा जी के, अगर किसी बहती नदी के किनारे आप जो लूहा भोग प्रसाद उसके कंडे के ऊपर दे रहे हैं तो थोड़े से चावल ले जाएं, कच्चे चावलों में थोड़ा सा देसी घी और चीनी मिलाकर वो ख्वाजा जी की पानी में चावल वह बहाते रहें। उससे जो शक्ति है जल्दी चलती है। और जब लास्ट वाला रविवार होगा तो उस दिन आपने ख्वाजा जी की थोड़ी सी कढ़ाई बनाकर, मीठे चावल बनाकर, लौंग इलायची डालकर वो जल प्रवाहित आपने कर देनी, ख्वाजा जी को अर्पण करनी है। और जो माता शामपुर मोहिनी का लूहा भोग प्रसाद है उसके किनारे कंडे के ऊपर आपने देना है। जब साधना सिद्धि की पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण प्राप्ति हो जाए तब आप जो भी माता शामपुर मोहिनी का मंदिर है तो वहाँ पर आप जाएंगे। सफीदों धाम, मुरथल धाम में माता रानी का देखो मकबरा भाई बना हुआ है, और बहुत भारी मेला भरता है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ पर माता रानी के दरबार के ऊपर जो भी वहाँ पर स्थान है, लूहा भोग प्रसाद अर्पण करना शुरू कर देंगे तो हमेशा आपके साथ ये शक्ति चलती रहेगी मोहिनी वशीकरण मंत्र के द्वारा। तो यह भाई विधि है, और कोई भी जाप कर सकता है। जो भी जाप करेगा तो उसी को शक्ति की प्राप्ति होगी। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने एक दिन मंत्र का जाप कर लिया तो इसकी संपूर्ण जो विधि है, जो मंत्र है, तो क्योंकि एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मैंने मंत्र बताया था, और बहुत से लोगों के कमेंट आए, कमेंट भी आए और फ़ोन भी आए कि गुरुजी इसकी विधि बताएं कि विधि क्या है। तो ये इसकी भाई संपूर्ण विधि है। पहले भी ये मंत्र मैं चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, साधना और समाधान चैनल के ऊपर। तो आज फिर से अब मैंने आपको इसकी विधि बताई है, लेकिन काम उतनी ही देर करेगा जितनी देर आप इसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे। गलत प्रयोग क्या है कि किसी को कोई वस्तु बनाकर आपने खिला दी किसी गलत कार्य के लिए, तो जो वह शक्ति है तो तुरंत कार्य करना बंद कर देगी। तो इसका सही प्रयोग करें।
तो जो यह मंत्र है अब आप इसको नोट कर लें और पहले कुछ दिनों के लिए इसको कंठ करते रहें। कंठ करने के बाद जब पूर्ण रूप से आपके कंठ हो जाए ये मंत्र, उसी के बाद इस मंत्र का जाप करें। और देखो, एक माला का तो जाप करना ही करना है, आप ज़्यादा भी जाप कर सकते हैं। सुबह जब मंदिर में बैठे तो सुबह भी आप इसका जाप कर सकते हैं। तुरते फिरते मन में इस मंत्र का आप जाप करते रहें तो आपको माता श्याम कुर मोहिनी की वशीकरण करने वाली जो शक्ति है उसकी प्राप्ति होगी। अब आप इस मंत्र को नोट कर लें। चालनी मोहिनी नहावन चलिए, दिल की आग बुझावन चलिए, राजा लुटिया प्रजा लूट लइए जहान, जो मेरी और एक बार तके मुझे झुक झुक करे सलाम, जो ना करे सलाम माता श्यामपुर मोहिनी, तू करे उसकी नींद हराम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता श्यामपुर मोहिनी, आपके शब्द का तमाशा। ऐसे भी आप कह सकते हैं। या फिर लास्ट में चले मंत्र फुरे बाशा, देखा माता श्यामपुर मोहिनी, आपके शब्द का तमाशा। ऐसे भी आप कह सकते हैं इस मंत्र के लास्ट में। तो आपको जो वशीकरण करने वाली शक्ति है माता श्यामकुर मोहिनी, क्योंकि 5 बावरी वीर भाइयों की धर्म की बहन है। सफेदों धाम में माता रानी का मकबरा है, कोई वैसे ही नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। और बहुत से आपको माता रानी के मंदिर दरबार देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर गोगा मेडी होती है। गोगा मेडी के ऊपर लोग साधक जाते हैं तो वहाँ पर भी माता रानी का सबल सिंह बावरी जी के साथ, जो इनके धर्म के भाई हैं, उनके साथ इनका मकबरा बना हुआ होता है। और इल्म की देवी है, ब्लैक मैजिक की देवी है, तामसिक और सात्विक विधि के अनुसार इनका लोभा भोग प्रसाद दिया जाता है। और बलि की भी परंपरा है माता श्यामकुर मोहिनी की, बलि के रूप में भी इनको लोभा भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन जो भी साधक कोई भी माता रानी की साधना करेगा, जो उनके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, तो जो भी उनके आराध्या देव हैं, उनका कोई गुरु धारणा की हुई है किसी साधु संत फकीर को, तो उनसे आज्ञा लेकर आप इस मंत्र का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। अगर जानकारी बढ़िया लगी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जो अपडेट है हमेशा प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।